देखो त्रिभुज एक का है 3 भुजाएं, का है 3 भुजाएं और 3 कोण से। जब 3 भुजाएं हैं और बंद आकृति बने तो 3 कोण तो हो ही जाए। 3 भुजाएं और 3 कोण से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहती है। जी बात समझ के। आप त्रिभुज देखियो, एक जी है त्रिभुज, एक जी है त्रिभुज, देख रहे हैं 2 त्रिभुज हैं, इनके का आकार समान है? आकार समान नहीं है। इसको आकार कैसा है? छोटा। इसका आकार कैसा है? बड़ा। ठीक है, जब आकार छोटा बड़ा है तो अपन का कह सकते, लेकिन रूप देखो इनको, देखो एक को रूप भी वैसा ही है, इसको रूप भी वैसा, एक जैसे रूप है। जब रूप समान है तो क्या कह सकते, कैसे है एक दूसरे के सम है तो समान, कैसे कैसे त्रिभुज है जी? समरूप। बात समझ गई? अगर ये 2 कैसे हैं, रूप तो एक जैसे हैं, जब रूप एक जैसे हैं तो कैसे कहलाए? समरूप। बात समझ गए? अब आगे देखियो, एक त्रिभुज जी बनाया आपने, इसकी 2 सेंटीमीटर की भुजा जी है, 3 सेंटीमीटर की जी है, 4 सेंटीमीटर की जी। ठीक है, एक और त्रिभुज बनाया, इसमें भी 3 सेंटीमीटर की भुजा जी है, 2 सेंटीमीटर की जी और 4 की जी। अब बताओ, आकार समान है, एक सब अंग समान है। देखो इस वालों जो वालों अंग देखो एक ही समान है, इस वाले की समान जी वालों अंग है, इस वाले की जी, सब अंग समान है। ठीक है, जब सब अंग समान होए तो ऐसे 2 त्रिभुजों का कहते अपन सर्वांग, सर्वांग सम त्रिभुज। बात समझ गए? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, देखो जी सर्वांग सम, जो उनके अंग भी समान है वो सर्वांग सम, जो उनके रूप अकेले समान है भी समरूप। ठीक है, देखो अब का इस त्रिभुज को समरूप होने के साथ साथ सर्वांग सम कह सकत, इन 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम बोल सकत का? नहीं बोल सकत। कैसे? एक जे के अंग बड़े हैं, इसके छोटे, तो सर्वांग सम नहीं है। लेकिन इस सर्वांग सम को देखो, ये सर्वांग सम तो है ही, एक के साथ साथ जी कैसा है? समरूप। तो जब समरूप है तो क्या बोलेगी? सभी सर्वांग सम समरूप होते हैं, सभी सर्वांग सम समरूप होते हैं। लेकिन सभी समरूप का सर्वांग सम है नहीं, लेकिन सभी समरूप सर्वांग सम नहीं है। ठीक है जी, खाली स्थान के लाना बहुत जरूरी है। देखो सर, देखो पहले थेल्स ने कहा बोली थी, एक त्रिभुज है। ठीक है, ठीक है, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज को नाम कहा देते हैं अपन ए बी और सी। ठीक है, एक त्रिभुज है, इसमें से किसी भी एक भुजा के समांतर, चाहे जा भुजा ले ली, चाहे जी वाली ले ली, चाहे जी वाली, किसी भी एक भुजा के समांतर, अपन इस वाली भुजा के समांतर ले लें, समांतर रेखा जाना, समांतर रेखा नहीं जाना, समांतर रेखा बेरेखाएं कहलाते हैं जो कितनों आगे तक बढ़ाओ उनको, लेकिन कभी एक दूसरे के प्रतिच्छेद नहीं करती। जैसे रेल की पातन की 2 चक्का, रेल की पातन देखी, चक्का कितना आगे तक चले जाएं, कबों का पास पास आ जात नहीं, तो भी कैसे है? सर्वांतर। ठीक है, जैसे देखो ये 2 रेखाएं गई, जिका पास आ रही, जब पास नहीं आए तो जी कैसी रेखाएं कहलाई? समांतर। ठीक है, समझ गए? आप देखो इस त्रिभुज में 3 रेखाएं हैं, एक ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है,
इसमें से अपन एक रेखा ले ली, कौन सी, BC। इस रेखा के समांतर एक रेखा अपन खींचते का EF। कौन सी रेखा खींची, EF। तो जो रेखा EF है यह अन्य दो भुजाओं को देखो, एक होते ऐसे काट रही, एक होते ऐसे, ए भी भुजा को E बिंदु पे काट दो उन्हें, और AC भुजा को F बिंदु पे काट दिया। तो थेल्स ने क्या बताई थी कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दे। ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं, AB और AC। देखियो क्या हो जाए, AE बटे AB, इनको जो अनुपात रहे वही अनुपात काय को रहे, AF अपॉन FC। ये क्या है, थेल्स प्रमेय। थेल्स ये आगे अपन को उपयोग करने पड़े। ठीक, समझ में आई बात। अगर वो वाली परिभाषा कठिन लग रही हो तो ये लिख लियो कि किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कौन सी प्रश्न वाली, 6.1। ठीक है, इस पहला पॉइंट का है, सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, समरूप रहे। काय से अपन को पता है, एक वृत्त अगर छोटो बना दे एक बड़ो तो ये अलग अलग वृत्त हो गए, तो सर्वांग सम तो है नहीं, कैसे रहे, सभी वृत्त कैसे हो, समरूप। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। वर्ग कैसे होते हैं, देखो अगर अपन इसको भी देखें तो एक छोटवा बना दे एक बड़ा, तो देखो इनके रूप तो समान है लेकिन इनका आकार समान है नहीं है, तो कैसे हैं, समरूप। ठीक है, अगला देखो, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु के समद्विबाहु, देखियो अब ध्यान से, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, दो त्रिभुज हैं, इनके देखो इनमें भुजाओं को जो अनुपात है बराबर बराबर है, मतलब जे अगर इतनी छोटी है तो ए बराबर जी है, जे इतनी है तो जे है, तो जी तो क्या होगा, समरूप। कैसे है, समरूप। अगर इनकी भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज कैसे रहे, समरूप। और समरूप जो इनकी भुजाएं बराबर हो तो उसको क्या बोलत, समबाहु। क्या बोलत, जो इनकी भुजाएं समान है। हाँ समझ गए तुम, क्या बोला है, समबाहु। बाहु मतलब भुजा। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, देखो अपन एक बनाएं, एक जो बहुभुज बन को, अब इसको मान लीजिए कोण 72 डिग्री को है, जे भी कितने को है 72, सब 72 72 की, 72 पंचे 72 पंचे 360 नहीं है, 7 पन्ना 35, 70 पंचे 350, 72 पंचे 360। ठीक है, अब एक त्रिभुज और बनाए, अब अगर इनके जी कोण कैसे हैं 72 72 की, तो त्रिभुज कैसे हो रहे, समरूप रहे कि नहीं, तो समरूप रहे। ठीक है, तो इनके कोण कैसे होने चाहिए, बराबर, और भुजाएं कैसी होना चाहिए, समान अनुपात में। समान अनुपात को मतलब देखियो, अगर जे भुजा तुम्हारी 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो जे वाली भुजा तुम्हें या तो 10 की लो या 20 की लो या 30 की लो, बिल्कुल वही के क्रम में चाहिए। ठीक है, अगर इस भुजा को तुम 10 की जगह कितने को ले लो, मान ली 16 को ले लो, तो जी समरूप नहीं रहे फिर। ठीक है, तो भुजाएं कैसी रहना चाहिए, समान अनुपात में। समझ के बाद, कोण बराबर और भुजाएं समान अनुपात में। ठीक है, हो गया सब क्वेश्चन।
कोण कैसे होना चाहिए? बराबर, और भुजाएं समानुपाती। प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट। प्रश्न 2 में कहा है देखो, समरूप आकृतियों के उदाहरण बताओ। देखो सभी वृत्त कैसे हो जाए समरूप, चाहे छोटा बना दे चाहे बड़ा बना दे, वृत्त तो वृत्त है, तो सभी वृत्त एक उदाहरण होगा। दूसरा सभी वर्ग बना दे, चाहे छोटे वर्ग बना दे चाहे बड़ो, रहे तो समरूप ही। और देखो और क्या पूछ रहे भाई, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, सभी चतुर्भुज। अब देखो चतुर्भुज दो प्रकार के होते, देखियो एक चतुर्भुज ये है, ठीक है, और एक चतुर्भुज ये वर्ग है। तो जे तो इसकी दो भुजाएं लंबी हैं और दो भुजाएं छोटी हैं, तो जी समरूप नहीं है। एक आयत है एक वर्ग है, सभी आयत कहते तो समरूप हो जाते, सभी वर्ग कहते तो समरूप, लेकिन आयत और वर्ग दो ही मिला दे तो समरूप नहीं है। तो क्या कहते हैं अपन? सभी चतुर्भुज हैं, तो दो ही चतुर्भुज, सभी चतुर्भुज, ठीक है। और देखो, और सभी त्रिभुज, त्रिभुज कितने प्रकार के होते? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु होते हैं। तो सभी त्रिभुज लिख दी इसमें। सभी त्रिभुज, कोई दिक्कत? प्रश्न क्रमांक 3 और देखो, कंप्लीट हो जाए। मिटा दें इसको। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। संलग्न आकृति में 6.2 की पहली आकृति और दूसरी आकृति में, ठीक है, क्या दिया है? DE समांतर का निशान है, वो क्या को समांतर का के है, BC के है। आकृति फर्स्ट में EC और आकृति सेकंड में AD ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने? AC और AD पता करने, ठीक है। तो देखो आकृति बनाए, जी A, B और C, जी त्रिभुज बन गया। इतने से इस भुजा के समांतर एक रेखा डाल दी, डल गई। इसने AB को कहाँ पे प्रतिच्छेद किया? बिंदु D पे। कहाँ? D पे। और E को कहाँ किया? ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो इसमें मान दिए होंगे, बोलो AD का मान कितना दिया? 1.5 सेंटीमीटर। फिर AE का 1 सेंटीमीटर, ठीक। और BD का और EC का, EC का नहीं दिया है, EC का मन को ज्ञात करना, ठीक है। अब देखियो यहाँ पे आकृति फर्स्ट आ जाइए, देखो चूंकि अपन जानते हैं थेल्स प्रमेय से, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जब भुजा कैसी है बराबर है तो AD बटे कितना होगा? DB के, AD बटा DB। इसका जो अनुपात है वो दूसरी भुजा के बराबर, अर्थात AE बटे क्या होगा? EC के, ठीक। कोई दिक्कत? मान रखो सबकी AD का मान कितना है? 1.5 और BD का 3, ठीक है, बराबर AE का मान कितना है? बटे EC का दिया नहीं तो EC अपन चमका देख ले, ठीक है। अब देखो EC चाहिए अपन को, क्या चाहिए? EC। तो EC को उठा के इस साइड ले आए, कहाँ से नीचे है ऊपर करना पड़ पहले, तो जो बटे का है इस साइड का में आ जाए गुणा में, तो EC इंटू 1.5 एक ही गुणा में आ जाए, EC हाँ इस साइड आ जाए, हाँ 3 गुणा, और जो नीचे के 3 हैं इनको उठा के 1 से गुणा कर दे, तो बराबर में कितने हो जाए? 3। कोई दिक्कत?
अब देखिए ध्यान से, अब EC गुणित 1.5 बराबर 3 जी है अपने पास जी। 1.5 काय में है, गुणा में, वो साइड काय में चले जाए। तो देखिए EC बराबर 3/1.5, दशमलव हटा दे, 100 लगा दे ऊपर, तो EC बराबर 30/15। ठीक है, 15 एकम 15 दूनी 30, तो EC का मान कितना आया 2 सेंटीमीटर। EC निकालना था अपन को, EC निकाल लिया। देखिए दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें से एक भुजा डालो, ऐसी गुजर जाए। त्रिभुज का नाम क्या है, AB और C। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन सी पॉइंट है, D, और यहाँ पे F है कि E है, E। देखो AD का मान दिया नहीं है अपन को, AE कितना दिया बताओ, 1.8। EC ठीक है, यहीं देखो अंदाज लगाओ, 18 को भाग अगर 54 में दो, छोटी संख्या को बड़ी में दे के देख ली, तो 18 3 54, इतने अनुपात निकालेंगे कितना तो 3। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सॉरी BD का मान कितना है 72, मतलब 7.2। अब 7.2 में किस संख्या से भाग दोगे 3 आवे, तो देखो 1.8 से देने पर 18 3 72, सॉरी 18 नहीं 24 थी, 24 थी 72, मतलब 2.4 आ जाए जी। तो अपन इतना ही से निकाल लो, लेकिन निकाल के और देख ले। देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं अपन, हम जानते हैं कि थेल्स प्रमेय से क्या होता है, AD/DB का जो अनुपात है वह बराबर है काहे के, AE/EC के। जाइए बिल्कुल जो जो कछु के मान दाए हैं अपन को सबके मान रख दी। AD का मान कितना दिया, नहीं दिया, छोड़ो। DB का मान कितना है 7.2, जाइए बराबर AE का मान, EC का मान, जाइए त्रिक गुणा कर तो बन जाए। देखो 54 का AD में किया तो AD इंटू 54 हो जाए, मतलब 5.4 बराबर 7.2 का 1.8 में कर दो, 7.2 इंटू 1.8। ठीक है, इनको गुणा कर दो, AD इंटू 5.4 बराबर, करो गुणा 18 एकम 18, 18 दूनी, दशमलव को भूल के कर दे गुणा, दशमलव में नहीं है मान ली। ठीक है, 18 दूनी 36, 36 की 3 हाथ की आई, 36 की 6 के 3, देखो 36 की 6 हाथ की आई कितनी 3, 18 सत्ते, बता जल्दी, 18 सत्ते, देखो 18 3 54, तो 18 छक्के 108। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा नहीं, और 18 सत्ते 26, अरे यार तुम बड़े खतरनाक आदमी हो। 18 गुणित 7, 7 8 56 की 6 हाथ की आई 5, 7 एकम 7 5 12, 26 नहीं आए। ठीक है, और 3 और जोड़ दें, इसमें कितने हो जाए 129। ठीक है, 129, कितने अंक बाद दशमलव रखने, 1 और 1 2, 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव, कितना आया 12.96। अब 5.4 को उत्तर पर ले जाओ, 12.96 बटे 5.4। ठीक है, अब
1 अंक बाद दशमलव नीचे है और 2 अंक बाद ऊपर है, तो इसको देखो अपन कैसे लिख सकत, AD बराबर जो दशमलव 1 अंक खिसका दिया पीछे को, जो वाली जब 1 अंक ऊपर वालों खिसकाओ तो 1 अंक नीचे वालों खिसका दी, तो नीचे कितने बचे, 54 होगा नीचे के। ठीक है, अब और दो भाग, AD बराबर 1296, दशमलव को हटा तो नीचे का लग जात, शून्य बढ़ा दो एक। ठीक है, अब भाग दे दी, 3 से कट रहा, 3 से काट दी पहले, सॉरी 3 से कट जाए, हाँ कट जाए 3 से, 3 9 6 15 और 3 18, हाँ कट जाए 3 से। देखो 3 से काटें अगर इसको अपन तो 3 चौके 12 और तारे 9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। ठीक है, इसको नीचे काटो, 18 3 54, कितनी बार कट जाए, 100। अब फिर से 3 से भाग, देखो 3 से भाग जा रहा हूँ, फिर से 3 से भाग दो, 3 एकम 3 होगा, 13 चरतिया 12 बचा 1 चरतिया 12, इतने भी 3 से काट दी, 3 18, कहीं मिस्टेक से आ रहा है। अब 60 का भाग दो 143 में, इतने कर के बता दें, देखियो 143 भागे 60, 60 एकम 60, 60 दूनी 120 और 60 तिया 18 ज़्यादा हो रहे, तो 60 दूनी 120 तक चली, बचे कितने 23। ठीक है, अब भाग नहीं जा रहा, इतने दशमलव इतने शून्य। ठीक है, और दो भाग कितनी बार जे, अब 6 × 18 6 चौके 24, 240 हो जाए, ज़्यादा जा रहा हो ना, तो इतने पे कितनी बार कर भी, 3 बार, 3 बार में कितने आ जाए 180, बचे कितने, कितने बच जाए 50, अब फिर 500 हो गए, और जी भाग चलो जे, जब भाग ज़्यादा बार जा रहा हो तो इतने एक संख्या का कर दी तो अपन बढ़ा के लिख दी डायरेक्ट। ठीक है, एक संख्या एक अंक बढ़ा के कैसे, इतने ज़्यादा नहीं लिख के इतने 3 की जगह का कर दी, इतने 3 आते पहले, तो 3 की जगह इतने अपन बढ़ा दे, कितने कर दें 4, तो इतने कितने बार भाग जाए है, AD बराबर 2.4, ये आपको आंसर हो जाए। ठीक।